यार यहाँ पे हम एक चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे कि सभी लोग कहते हैं, मतलब बहुत लोगों के मन में ना कन्फ्यूजन्स होता है कि हमारा जन्म गरीब परिवार में क्यों होता है, दूसरों का अमीर परिवार में क्यों होता है, या फिर हमारा अमीर दूसरों का गरीब। ये कुछ चीज़ें जो होती है ना, मतलब आप जब जन्म लेते हो, जब 10-12 साल के होते हो, तो गुस्से में अपने आप से पूछते हो कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या बुरा किया था जो मेरा इस घर में जन्म हुआ। तो अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हो, इफ़ यू हैव इंटरनेट, आई होप यू विल गेट योर आंसर टुडे. So I think if you are 15 plus, you will understand what I am saying, what I am going to say. If you are below 15, I don't expect कि तुम समझ सकते हो इस चीज़ को. So the answer I researched and found the word प्रारब्ध. प्रारब्ध is related to the past birth of humans. So past birth में कुछ चीज़ें ऐसी हुई रहती है जिसके कारण भगवान विधि का विधान में रचते हैं कि अगले जन्म में तुम्हें ऐसे ऐसे कराएंगे, सो दैट तुम वो पेन से लर्निंग लोगे कि बुरा करने से ये होता है, एंड मे बी अगले जन्म में तुम अच्छा करके दिखाओगे. तो कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए भगवान उसे पेनफुल लाइफ देते हैं, ये रीज़न होता है. दूसरा रीज़न होता है कि पिछले जन्म में उन्होंने कुछ किया होगा, कुछ गड़बड़ सा, तो उसको पनिशमेंट के रूप में इस जन्म में भगवान कुछ चीज़ें दूसरों से अलग देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करता है. तो बेसिकली प्रारब्ध का कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट करता है, तुम्हें ये स्वीकारना पड़ेगा. प्रारब्ध के कारण ही इतना डिफरेंस है कि कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और कोई दुनिया का सबसे गरीब आदमी है. किसी के पास 10 करोड़ है, किसी के पास 10 रुपये नहीं है. तो यार इसको रिड्यूस करना, सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, कैसे प्रारब्ध को रिड्यूस कर सकते हैं. तो प्रारब्ध को रिड्यूस करने का पहला तरीका है, आप इस जन्म में जैसे ही आपकी आंखें खुल जाती है कि अच्छा प्रारब्ध के कारण ये सब हो रहा है, तो स्टार्ट डूइंग गुड कर्मास. जितना ज़्यादा हो सके अपने अंदर को प्योर करो, लोगों की मदद करो, अपने अंदर काइंडनेस रखो, किसी से दुर्व्यवहार मत करो. एंड दूसरी चीज़ ध्यान और योगा करो. तीसरी चीज़ भक्ति करो, भगवान की पूजा करो. मैं ये नहीं कहती कि हाथ में माला लेके दिन भर तुम नाम लो. दैट कैन बी लिटिल बोरिंग इफ़ यू आर अ स्टूडेंट. आई एग्री. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और सम पर्सन हु डोंट लाइक इट, इट्स ओके. बट भगवान में श्रद्धा जरूर रखो, भगवान में श्रद्धा रखो, पूजा करो, भगवान से रोज़ प्रार्थना करो. प्रार्थना में बहुत शक्ति है, प्रेइंग में बहुत शक्ति है. ऐसे कर करके ना हम चीज़ें रिड्यूस कर सकते हैं. यू कैन गो टू विपश्यना मेडिटेशन. मैंने कहीं पे पढ़ा था कि विपश्यना also helps to reduce the प्रारब्ध कर्मास. सो ये सारी चीज़ें हैं. यू हैव टू बी एक्स्ट्रा गुड पर्सन, यू हैव टू स्प्रेड एक्स्ट्रा काइंडनेस, एक्स्ट्रा बेटरनेस to others, so that it can make equalize, it can be equalized with others. because बाकी ने अपना बाकी जो लोग हैं वो अपने गुड कर्मास ऑलरेडी पास्ट बर्थ में कर चुके हैं. नाउ इट्स योर टर्न टू डू, सो दैट कि नेक्स्ट जब बर्थ है तो सब लोग इक्वल हो जाए. हम तो तुम्हारे सामने वाला है, तुम्हारा कंडीशन सेम हो जाए. तो कंक्लूजन ये है कि तुम्हें बहुत अच्छा कर्म करना पड़ेगा, बाकियों से भी बहुत ज़्यादा, अगर तुम कर सकते हो तो. लाइक दिस वे प्रारब्ध खत्म होता है और रिड्यूस होता है, और लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो जाती है. जन्म देखो हमारे हाथ में नहीं है, परंतु कर्म हमारे हाथ में है. जन्म तो प्रारब्ध के कारण हुआ है, पर कर्म करके हम प्रारब्ध खत्म कर सकते हैं और अपने अगले जन्म को भी क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द आंसर. वाई यू कीप आस्किंग टू योर सेल्फ कि भगवान इस घर में जन्म क्यों हुआ है मेरा. This is the answer, bro.